मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न आ सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। वेदले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। यहाँ जब लेखक छुट्टियों में अपने मामा के घर आता तो महीना भर 1.5 महीना रह के स्कूल खुलने के समय वो अपने घर चले जाता। ऐसे ही वो 2-4 बार अपने मामा के घर आया था और उसके बाद जब उसके पिताजी की ट्रांसफ़र कहीं दूसरे शहर में हो गई तो वह अपने मामा के घर कुछ सालों तक नहीं आ सका, क्योंकि वह बहुत दूर था, इसलिए वह अपने मामा के घर नहीं आ पाया। 8-10 वर्षों के बाद जब वह अपने मामा के घर आया तो लेखक भी थोड़ा बड़ा हो गया था और वहाँ आने के बाद वह गांव में रहा, मामा के घर रहा। उसने वहाँ यह देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। जब लेखक छोटे थे तो बदलू लेखक को रंग बिरंगी गोलियां बना के देते थे। वह उसका काम देखते थे, लेखक बदलू का काम देखते थे। पर जब वह इतने वर्षों बाद अपने मामा के घर आए तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया और वह जो गोलियों से बहुत उन्हें मोह था वह भूल चुके थे। एक बार ऐसे ही बरसात में लेखक के मामा की छोटी बेटी फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वह उसकी कलाई में घुस गई। उसकी कलाई से बहुत खून बहने लगा और वहाँ पर लेखक ने अपनी बहन की मरहम पट्टी करी, उसकी देखभाल करी। उस समय लेखक को बदलू की याद आई और उसने सोचा कि चलो बदलू से मिलाते हैं।